हेलो गाइस, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य एनसीईआरटी बुक कक्षा 10th के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। पहले राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ लेते हैं। लोक नृत्य की शुरुआत के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है। कौन नृत्य, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीण द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। यानी शरीर की क्रिया विधि गतिविधि कोई जो शरीर संचालन करता है, तरह तरह के नाटक करता है और देसी तरीके से नृत्य करते हैं, उसे नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य का दर्जा दिया गया है, लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल और लय आदि की सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्य में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव में पर्व जैसे त्योहार आ गए, तीज त्योहार आ गई, मेले आ गई, लोकानुष्ठान आ गए, विवाह आ गए और अन्य अवसर आ गए, रंग बिरंगी वेशभूषा के साथ इन पर डांस किया जाता है, यानी नृत्य किया जाता है। स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है। लोक नृत्य पर लोक नृत्य पर क्या है, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। इसलिए सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामल ने उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामल ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक तो पहाड़ी लोक नृत्य, एक राजस्थानी लोक नृत्य, एक पूर्वी मैदानी लोक नृत्य। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के विशेष की पहचान बने गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है, देख लो आप। गेर नृत्य। गेर नृत्य कहाँ पर किया जाता है और कब किया जाता है और इस टाइम पर क्या क्या बजाया जाता है। गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ यानी उदयपुर और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गेर। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसमें क्या है, एक गोल घेरा होता है और यहाँ पर इसमें कौन होते हैं, पुरुष। पुरुषों के हाथों में होती हैं लकड़ियाँ और लकड़ियाँ लेकर ये घेरा बनाकर नृत्य करते हैं गोल घेरे में। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर मतलब गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर यानी घेर रहे हैं चारों ओर, इसलिए इसे घेर करने वाले घेरिए भी बोलते हैं। जो ये करते हैं ना घेर, उसे घेरिए बोलते हैं और जो इसे ही घेर नृत्य बोलते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के घेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल और बांके या थाली। यानी नृत्य तो जाता है यहाँ बगलों बगलों में साइड में। इनके हाथों में होती हैं डंडियाँ और जो नृत्य करते हैं उन्हें कहते हैं घेरिए। और जो गोल गोल होता है उसे कहते हैं घेरा, इसे बोलते हैं घेर नृत्य। यह होता है बाड़मेर और मेवाड़ में और ये इसके चारों ओर साइड में ये होते हैं दर्शक। और एक साइड या बीचों बीच में कहीं भी किसी के हाथ में थाली होती है, किसी के हाथ में ढोल होता है और किसी के हाथ में बांकिया होता है और ये बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह है इसका मतलब। अब आ गया गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष
अपने दोनों हाथों में डंडा को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग की जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग। इससे होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य पर होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष और महिलाएं कुछ पुरुष क्या होते हैं, महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जैसे साधु बनना, शिकारी के वेश में आना, सेठ सेठानी का वेश पहनना, दूल्हा दुल्हन बनना, सरदार बनना, पठान बनना, पादरी बनना, बाजीगर बनना आदि प्रमुख बनते हैं। तो ये है शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कहाँ का है? शेखावटी का। और इसमें क्या होता है, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक ये गीदड़ नृत्य चलता है। होली के दिनों में चलता है। और नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। ये रहे 2 पुरुष। कौन है ये 2 पुरुष? अब इनके हाथों में क्या है? डंडा। और इधर भी है भाई साहब पुरुष, इनके हाथों में क्या है? डंडा। और ये दोनों डंडा से नृत्य करते हैं परस्पर टकराकर। और इन नृत्यों के साथ में क्या होता है, वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? एक है ढोल। तो ढोल को बजाया जाता है, ये मोटू बजा रहा है ढोल को। इस ढोल को डप डप बजाता रहता है। और एक बजाता है चंग, यहाँ पर एक चंग बजाता है और एक डप बजाता है, डप। और इससे यहाँ पर होते हैं बहुत सारे लोग जो ये होली से संबंधित गीत गाते हैं और मनोरंजन के साथ। और भी होते हैं, ये 2 आदमी नहीं होते, इसमें 2 पुरुष नहीं होते। तो इसमें होली के साथ ये गीत गाते हैं, तालियों के साथ मनोरंजन का उत्साह बढ़ाते हैं। और ये पुरुष क्या होते हैं, कोई पुरुष ऐसा होता है जो महिला के वेश पहनता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो महिलाओं के वेश पहनता है और वेश पहनकर नृत्य करता है। और फिर इन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर। और ये कोई तो साधु का वेश पहन लेता है, कोई क्या बन जाता है? साधु। कोई बन जाता है महिला, कोई बन जाता है सेठ, कोई बन जाता है सेठानी, कोई बन जाता है दूल्हा। क्या बन जाता है? दूल्हा। ये दूल्हा और ये दुल्हन। दूल्हा दुल्हन बन जाता है, कोई बन जाता है सरदार। ऐसे पठान, पादरी, बाजीगर आदि बनते हैं। तो 2 नृत्य तो पढ़ लिए अपने। अब कुछ कुछ घोड़ी के नृत्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये है घोड़ी के नृत्य। ये भी कच्ची घोड़ी, शेखावटी, कुचामन, परबसर और डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसायिक लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी, कुचामन, परबसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। कच्ची घोड़ी शेखावटी का नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें डिडवाना, कुचामन, परबसर आदि स्थान आते हैं, जहाँ पर ये व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। और ये पैसा कमाने वाला लोक नृत्य है, व्यवसायिक लोक नृत्य है। और इसके अंदर वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल, थाली। और इसमें क्या होता है कि वेशभूषा धारण करके नर्तक जैसी और तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। उसे कहते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। मतलब चित्र बना के बताऊं तो
ये सीन होता है, मान लीजिए ये घोड़ी है, मान लीजिए ये घोड़ी है और इस पर बैठा है ये सवार, और ये सवार हैं जो इस घोड़ी को चला रहा है, पर इसके हाथ में क्या है, तलवार। तलवार लेकर हाथ पर नृत्य करता है। चंग नृत्य। चंग नृत्य यह शेखावट क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक होली के अवसरों पर किया जाता है, यानी होली से आने से पहले ही किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है नृत्य शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में 3 नृत्य किए जाते हैं। देखो, गीदड़ नृत्य, फिर पडामनी कच्ची घोड़ी नृत्य, फिर पडामनी चंग नृत्य। तो 3 नृत्य किया जाता है, और एक पड़ा था गेर नृत्य, वो मेवाड़ व बाड़मेर में किया जाता है। इसमें पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। पुरुष चंग नृत्य कैसे करते हैं होली के दिनों में? इसे गोल वृत्ताकार नृत्य करते हैं ये पुरुष ऐसे। तो ये नृत्य इस टाइप से करते हैं, गोल वृत्ताकार नृत्य, और होली व धमाल के गीत गाते हैं, और पुरुष चंग बजाते हुए चंग नृत्य करते हैं। अब आता है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी होली के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? होली के बाद। और 20 से 25 पुरुषों की एक टोली होती है। 20 से 25 एक पुरुषों की टोली होती है। तो दोनों हाथों में डंडियां लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। अब ये भी इस टाइप से करती हैं। अब 20 से 25 पुरुषों के बीच में एक ये होती हैं डंडियां। अब डांडिया नृत्य करते हैं वे भी। मैदान में चौक के बीच में यहाँ शहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठते हैं। मैदान में चौक के बीच में पुरुष लोग ख्याल व होली के गीत लय में गाते हुए, इन गीतों को प्राय बढ़नी के भेरूजी का गुणगान होता है, और राजा बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। जो राजा के वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। इसमें क्या होता है, बढ़ली के बेरुजी का गीत तो गाया जाता है, और 20 से 25 पुरुष होते हैं। होली के बाद किया जाता है। 20 से 25 पुरुष होली के बाद क्या करते हैं, एक टोली बनाकर उसमें डांडिया लेकर अपने हाथों में डांडिया नृत्य करते हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, बट ज़्यादातर पुरुष हैं। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र हैं शहनाई, नगाड़े, जिनके गवे बैठते हैं वहीं पर, और पुरुष लोग ख्याल व होली के गीत लय में गाते हुए, इन गीतों को बढ़ली के बेरुजी में गुणगान होता है। और जैसे क्या क्या बनते हैं ये बनते हैं राजा बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनकर। और ये ज़्यादातर क्या किससे मिलता जुलता होता है, मारवाड़ के पुराने शासक थे ना, जो राजा हुआ करते थे, उनसे मिलता जुलता ये नृत्य होता है। अब आता है अग्नि नृत्य, जो जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था, और ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, और इसके नर्तक होते हैं वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, जो जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, जो अंगारों के ढेर को धोना कहते हैं, और नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए
धुने में प्रवेश करते हैं और नर्तक अंगारों से मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं भी करते हैं। जो नाचने वाले होते हैं वो तरबूजों को फोड़ते हैं और उस अंगीरों में हल जोतते हैं आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग एक ऐसा अनूठा संगम नेत्र दुर्लभ है। अब है गुड़ला नृत्य। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद कर लेना, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गुड़ला। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटका, जलता हुआ दीपक छिद्रित मटका लेती हैं और छिद्रित मटके में क्या रखती हैं? दीपक। दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुड़ला कहा जाता है। गुड़ला खान एक बुरा दुष्ट पापी था जो 100 बहुत सारी 150 के लगभग कन्याओं को वे ले गया था बंदी बनाकर। तो वीर सातल देव हुआ करते थे राजा, जो उन्होंने सुनी खबर ऐसी, तो खबर सुनकर तुरंत भागे। तुरंत पूरे सैनिकों को सल्टाकर इसे मार दिया गुड़ले खा को, यानी इसके सिर का गांव में ढिंडोरा पीट दिया। तो ये गुड़ले खा का फूटा गड़ा है, वो प्रतीक है। और ये दीपक जलता है आज, वो सातल देव के प्रतीक है। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन वैसायिक नृत्यों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। राजस्थान के पहले समय में मुख्यमंत्री हुआ करता था जयनारायण व्यास। उसने इस व्यावसायिक नृत्य को, ढोल नृत्य को, एक है कच्ची घोड़ी नृत्य, वे व्यावसायिक नृत्य है। ये भी व्यावसायिक नृत्य है, ढोल नृत्य। ये जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर माली, ढोली, रगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसको पहचान दिलाई थी जयनारायण व्यास ने। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडा लेकर और कुछ अपने हाथों या भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करते हैं। 4-5 लोग ढोल बजाते हैं और ढोल को थाकना शैली में बजाते हैं। पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य में ढोल को किस शैली में बजाया जाता है? तो थाकना शैली में बजाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्धि किसने दिलाई? जयनारायण व्यास ने। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? वैसायिक नृत्य है। और मुंह में क्या क्या लेते हैं? तलवार लेते हैं, हाथों में डंडा लेते हैं, भुजाओं में रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। बम नृत्य भरतपुर और अलवर का क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं, एक बड़ा नगाड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? बम। और उसको खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। उसे नगाड़े के साथ थाली और चिमटा और ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फागुन की मस्ती में गाया जाता है, नई फसल के आने की खुशी में। और ये बड़ा नगाड़ा होता है, उसे बम कहते हैं और 2 मोटे डंडों को लेकर बजाया जाता है और इसके साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अब आता है घूमर। घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर, पूर्व आदि पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को वृत्ताकार रूप में फैलता हुआ घुम कहते हैं और इसमें जो ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ
हाथों को लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। घूमर नृत्य राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी राज्य का लोक नृत्य घूमर नृत्य। इसमें ढोल और नगाड़ा शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। ढोल नगाड़ा शहनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें वृत्ताकार रूप से घेर होता है घाघरा का, उसे घुम कहते हैं। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसको बार बार घूमने के साथ लचकदार संचालन किया जाता है। अब आता है गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि के दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। गरबा राजस्थान और गुजरात की संस्कृति है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहुत ज़्यादा किया जाता है और नवरात्रा में दुर्गा की आराधना में किया जाता है और ये गरबा 3 रूपों में दर्शाया जाता है। गरबा किया जाता है तो प्रथम रूप शक्ति की आराधना का होता है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं, उसे कहते हैं गरबा। और गरबा दूसरे के रूप में होती हैं कि रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियां परिणय चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और तीसरे में रूप में होती हैं कि लोक जीवन में के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग जैसे पणियारी बनती हैं, नववधु की भावुकता को दिखाती हैं, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण भी करती हैं। अब आता है वालार नृत्य। स्त्री और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला सिरोही का प्रसिद्ध ग्रासीय जनजाति का लोक नृत्य है वालार। कहाँ का प्रसिद्ध? सिरोही का। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासीय। स्त्री और पुरुष का दोनों का नृत्य। कौन सा नृत्य? वालार नृत्य। इसे धीमी गति से नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रतों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती हैं। 2 आधे आधे व्रत होते हैं ऐसे। और इन आधो आधो व्रतों में क्या होती हैं? पुरुष तो बाहर रहते हैं और महिलाएं अंदर रहती हैं। ये महिलाएं रहती हैं और ये पुरुष बाहर रहते हैं। तो ये नृत्य है वालार। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता लेता है। ये पुरुष हाथ में छाता ले रखा है तो यह तलवार लेकर करता है। शुरुआत पुरुष करता है इसमें, छाता लेकर या तलवार लेकर। बाहर रहता है पुरुष तो महिलाएं अंदर रहती हैं। 2 अर्धव्रतों में। भवाई नृत्य। राजस्थान के वैशाख लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हैं। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना और जमीन पर रखे रुमाल को मुंह में उठाना। जमीन पर नृत्य करते टाइम क्या करते जाते हैं कि महिलाएं या पुरुष नृत्य करते हुए जमीन पर पड़ा हुआ रुमाल को उठाती हैं। 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करती हैं और कमल का फूल बनाना हवा में। गिलास थाली के जो कोर होती हैं, किनारे होती हैं, उन पर चलना या तेज तलवार व कांच के टुकड़ों आदि पर नृत्य करना। इसकी भी एक विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सरदार, भोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध हैं। उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य को शंकरिया, सूरदास, भोटी, ढोला मारू, बीकाजी, डोकरी आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रमुख नृत्यकार हैं भवाई नृत्य के रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। याद कर लेना, तारा शर्मा, दयाराम और रूप सिंह शेखावत। अब आता है 13 ताली नृत्य। नाम से पता चल रहा है 13 ताली। 13 मजीरा होते हैं इसमें। ये कामड़ जाति का नृत्य होता है जो बाबा रामदेव का यशोगान करते टाइम गाया जाता है।
कांवड़ी स्त्रियां इसमें मेले व उत्सव में 13 ताली का प्रदर्शन करती हैं स्त्रियां, और पुरुष साथ में मजीरा तानपुरा चौतारा आदि बजाते हैं। मजीरा तानपुरा चौतारा पुरुष 13 ताली नृत्य में बजाते हैं। यह 13 मजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मजीरे दाएं पांव में होते हैं और 2 हाथों में, और दोनों और ऊपर कोहनियों पर होते हैं, और एक एक हाथों में होते हैं, अंगुलियों में। हाथ वाले मजीरे अन्य मजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इसकी 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई और लक्ष्मण दास। ये 2 नृत्यकार हैं। तारा शर्मा, दयाराम और रूप सिंह शेखावत, ये नृत्य हैं भवाई के प्रसिद्ध। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी गुलाबो। इसने देश विदेश को प्रसिद्धि दिलाई है। कालबेलिया नृत्य में गुलाबो थी नृत्यांगना बहुत प्रसिद्ध, तो 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। अन्य नृत्य में है नेजा रमणी युद्ध नृत्य, हाथीमना, घोमरा, ये भीलों के नृत्य हैं। और घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लोर, कूद, मांदल, ये ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, कालबेलिया नृत्य हैं ये सब। इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, ये कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि गुजरों के मछली नृत्य बंजारों द्वारा किए जाते हैं। चरी, झूमर गुजरों जाति के द्वारा किए जाते हैं। मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़, गंजर, ये शिकार नृत्य हैं जो शहरी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। और मावलिया, ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से गहराई की बात है, कि नेजा किस जाति का नृत्य है। इसकी ट्रिक बनाते हैं, रुको दोस्तों 2 मिनट। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बन चुकी है। हाथी घूमता हुआ भीलों के सामने युद्ध करते हुए रमणी को जिताकर, रमणी एक इसकी लुगाई है जिसको जिता दिया इसने, उसको जिताकर एक, फिर जिताने के बाद में क्या होता है, झंडा नहीं लहराते क्या, तो झंडा लहरा दिया इसने, झंडा लहरा कर तो जीत का जश्न हो गया। दोबारा सुन लो ट्रिक। हाथी घूमता हुआ भीलों के सामने, रमणी से युद्ध, रमणी से क्या, रमणी को जिताया था इसने युद्ध करते हुए, और नेजा लहरा दिया, झंडा लहरा दिया। घूमर में क्या है, घूमर घूमता हुआ गोबर में जवारा बाकर, घूमता हुआ गोबर के साथ जवारा बाया, इधर से आया मोर तो उसको चुग गया, फिर मैं उधर से घूमता हुआ वह कूदा, कूद कर मांदल आ गई, और मांदल आकर, मांदल का पग का तले आने के कारण, यानी पग के नीचे आने के कारण उसका चूर चूर हो गया, यानी लूर हो गया उसका। तो घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, इंडोणी चुमड़ी को कहते हैं, पणियारी जो पानी लेकर आती है उसे कहते हैं, और बागड़िया, संकरिया और चक्री ये कालबेलिया में नृत्य हैं। चरी, झूमर ये गुजर जाति के, मछली नृत्य बंजारा जाति के, चक्री, धाकड़, कंजर शिकार नृत्य हैं और शहरिया जनजाति के हैं। सिरोही में एक नृत्य था वालर, जो ग्रासीय जनजाति का है। मावलिया है कथोड़ी जनजाति का। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाएगा यहीं से। अब पढ़ेंगे हम लोकनाट्य या कल्ले क्लास। तो दोस्तों इसको पार्ट 1 में यहीं पर एंड करते हैं, और अभी इस लोकनाट्य की क्लास लेंगे थोड़ी देर बाद, यानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।